हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और कंसेप्ट को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, पिक द ऑड वन आउट। अब यहाँ पे कैश बुक और पासबुक के अलग अलग बैलेंसेस दिए हैं। फर्स्ट वन, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अब कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसिट साइड होता है, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो बीआरएस के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि पासबुक जो है वो बैंक खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाती है, उसकी वजह से उसमें सब कुछ ऑपोजिट होता है। तो अगर कैश बुक का डेबिट पॉजिटिव है तो पासबुक का क्रेडिट पॉजिटिव है, तो ये दोनों सेम है। देन बैलेंस एज पर कैश बुक, नॉर्मल बैलेंस बोला है वो भी पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो पासबुक का डेबिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है, तो यहां पे ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। अब ऑप्शंस पढ़ने के पहले सबसे पहले हम कंजर्वेटिज्म का मतलब समझ लेते हैं। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस में ये टॉपिक है कंजर्वेटिज्म। इसका बेसिक लॉजिक क्या है? अगर फ्यूचर में कुछ भी लॉस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिजनेस में, तो उसके लिए पहले से प्रोविजन क्रिएट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ डेटर्स हमें पे नहीं करेंगे, तो अकॉर्डिंगली पहले से हमने उसका प्रोविजन बना लिया। सो ये कंजर्वेटिव प्रिंसिपल ही बोलता है या कंजर्वेटिव कन्वेंशन ही बोलता है कि फ्यूचर लॉसेस के लिए प्रिपेयर करो। बट अगर बिजनेस फ्यूचर में कोई गेन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता। जब वो गेन एक्चुअली हमें रिसीव होगा उसी टाइम पे वो रिकॉर्ड हो सकता है। सो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म, फ्यूचर लॉसेस रिकॉर्ड होने चाहिए बट फ्यूचर प्रॉफिट्स रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए। अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इट रिकॉर्ड्स ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट्स। सो बी। Next, third question, goods taken by proprietor for personal use is recorded in। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, पहले तो अलग अलग सब्सिडरी बुक्स दी है। कैश बुक के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है कि सब्सिडरी बुक्स में बेसिकली सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, गुड्स परचेज एंड सेल के। कैश ट्रांजैक्शंस होंगे तो उसमें रिकॉर्ड नहीं होंगे, और अगर वो परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स नहीं है तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। अकॉर्डिंगली अगर प्रोप्राइटर गुड्स लेके जा रहा है तो वो परचेज बुक, सेल्स बुक या सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी परचेज, सेल्स या रिटर्न नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंगली ये ट्रांजैक्शन आ जाएगा जर्नल प्रॉपर में, बिकॉज जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजैक्शन आते हैं जो कैश बुक और सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जर्नल प्रॉपर। नेक्स्ट, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड लॉस फॉर द ईयर दिया हुआ है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो ये अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन हो गया। उसमें उसके वीडियो में हमने डिस्कस किया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और वो स्टेटमेंट शुरू होता है क्लोजिंग कैपिटल से, फिर उसमें उल्टा जाना है, उसकी वजह से एडिशनल कैपिटल सब्ट्रैक्ट होता है, ड्रॉइंग्स ऐड होता है, और लास्ट में ओपनिंग कैपिटल माइनस करके हमें प्रॉफिट या लॉस मिलता है। अब यहाँ पे लॉस दिया हुआ है और हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो क्लोजिंग कैपिटल 40,000 है, उसमें से एडिशनल कैपिटल 30 माइनस करेंगे तो 10,000 बचेगा, ड्रॉइंग्स ऐड करेंगे तो 20,000, तो 10 प्लस 20 30,000 बचेगा, एंड लॉस ऑब्वियसली नेगेटिव होता है, सो 60,000 लॉस उसमें ऐड हो जाएगा, तो 30 प्लस 60 टोटल ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा 90,000। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ क्लास 11 का एक एमसीक्यू सेशन। अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।